तो चलो भाई, कल हम लोग क्या देखे थे? एम्फिऑक्सिस का सिस्टमेटिक पोजीशन देखे थे। हैबिट और हैबिटेट में क्या था कि मैराइन एनिमल था और छिछला पानी में पाया जाता है। और इसके क्या कैरेक्टर थे कि ये लगभग लगभग जो सैंड होता है, बालू वगैरह रहता है। और ये नॉकटर्नल नेचर का बिहेवियर इसके अंदर होती है। नॉकटर्नल मतलब आप लोगों को पता ही है कि जब रात होगी उसी समय क्या होते हैं कि ये बाहर आते हैं, और आने के बाद ये कुछ देर तक तैरते हैं। और तैरने के बाद, और ये तैरने की कैरेक्टर, इसकी जो स्विमिंग कैरेक्टर है वो किसके कारण है? तो कैडुअल फिन के कारण है। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। इसका स्ट्रक्चर भी तुम लोग देख लो कहाँ कहाँ पे क्या अच्छे से एकदम। इसे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे थे हम। हाँ। हाँ, तेज बोल रहे हैं तेज। ओके। बहुत स्लो है। छाया बहुत स्लो है। आवाज क्लियर नहीं है क्या? चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे अब। रुक जाओ तुम लोग। शेप, साइज और कलर की बात करें, तो जो इसका शेप और साइज और कलर की बात की जाए तो एम्फिऑक्सिस का जो शेप होता है वो क्या होता है? लगभग फिश फिश लाइक होता है और पॉइंटेड शेप होता है इसका। ठीक है, पॉइंटेड शेप होता है। मीटर का होता है तो 5 से 8 सेंटीमीटर। और दोनों साइड पे पॉइंटेड होता है, और इसकी बॉडी होती है वो कंप्रेस्ड होती है, पतली होती है इसका मतलब। और इसी के कारण इसको जो कैरेक्टर दिया गया तो लैंसलेट का कैरेक्टर दिया गया था। एम्फिऑक्सिस का दूसरा नाम क्या है? तो एम्फिऑक्सिस का दूसरा नाम क्या है? लैंसलेट बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो इसको? दूसरा नाम ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा था, फिर कहाँ तक हुआ था भाई? इसकी जो बॉडी होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, व्हाइटिश कलर की होती है। ये तो सब कुछ हो गया था। डिवीजन ऑफ बॉडी डिवाइडेड इनटू टेल, टेल पोर्शन में और ट्रंक पोर्शन में, ये भी हो गया था। अपर्चर भी हो गया था। अब बात करते हैं, हमें जो स्टार्ट करना है, हमें स्टार्ट करता है फिन से। एम्फिऑक्सिस के स्टार्ट करना है। तो देखो भाई, एम्फिऑक्सिस कंटेन 3 लॉन्गिट्यूडनल मीडियन और अनपेयर्ड फिन। ऑक्सिस के पास क्या होता है कि 3 लॉन्गिट्यूडनल मीडियन होता है, या अनपेयर्ड फिन जिसको बोला जा सकता है। उसमें कौन कौन सी है? एक डॉर्सल है। एक डॉर्सल फिन जो मिड डॉर्सली की तरफ, मिड डॉर्सल वाला जो पोर्शन है उसी के लाइन में ही लगभग लगभग हो जाती है। कौन कौन सी है? 3। एक डॉर्सल है, कैडवल है, वेंट्रल है। तो इसकी जो स्विमिंग करने के लिए जो हेल्प करती है वो कैडवल फिन है। और वेंट्रल तो कुछ ही हिस्सों तक अभी रन करती है। जब स्ट्रक्चर में आप देखोगे यहाँ पे, बार बार स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे, इसकी जो देखो कैडवल फिन है, ये पीछे वाली कैडवल फिन है। ठीक है। और ये वाले जो हमारी है वो वेंट्रल फिन है। और सबसे वाला छोटा सा है यहाँ पे, वो क्या है? हमारा डॉर्सल फिन है। तो बेसिकली इसमें लगभग लगभग कौन सी है? 3 फिन पाई जाती है। डॉर्सल फिन जो सबसे छोटी होती है, ठीक है, जो डॉर्सल वाले पोर्शन पे छोटा छोटा सा है ये। और जो सबसे बड़ी वाली फिन है वो कैडवल फिन है। और उसके बाद जो एनस और आर्ट्रियोफोर के बीच में जो हमारी पाई जाती है वो हमारी वेंट्रल फिन है। तो लोकेशन आप याद करोगे, यहाँ पे क्या है? आर्ट्रियोफोर है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? एनस। और इसी के बिटवीन में लगभग लगभग ये मतलब कैडवल फिन के ऊपर भी बोल सकते हैं, या बोलेंगे आर्ट्रियोफोर और एनस के बीच में जो फिन है वो वेंट्रल फिन है। एम्फिऑक्सिस में क्या होता है कि फिन और फोल्ड की बात करें तो बताओगे टोटल, ये नाम ही से पता है कि तुम्हें 3 फिन पाए, तब 3 फिन्स आर फाउंड। फर्स्ट इज डॉर्सल, सेकंड इज वेंट्रल, एंड थर्ड इज कैडुअल फिन। तो जो अब पूछा जाएगा कि डॉर्सल और वेंट्रल फिन हमारी कहाँ रहती है, तो बताओगे कि बिटवीन द एनस एंड आर्ट्रियोफोर के बीच में लगभग ये देखने को मिलेगी। और जो हमारा डॉर्सल फिन होगा, जो हमारा स्ट्रक्चर होगा ऊपरी हिस्से, मतलब कि डॉर्सल वाले पोर्शन पे हमें डॉर्सल फिल देखने को मिलेगी। और पीछे वाला जो हिस्सा पॉइंटेड वाला पोर्शन है जस्ट एनस के बगल में, हमारी जो सबसे लंबी दिखेगी वो हमारी कौन सी दिखेगी? कैडवल फिन दिखेगी। सो द डॉर्सल फिन रन मिड डॉर्सली एन एंटायर लेंथ ऑफ ट्रंक। तो जो ऊपर वाला पोर्शन था ऐसे करके ये था, तो ये डॉर्सल वाला पोर्शन है जो एंटायर पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारी क्या कौन सी होती है फिन? तो हमारी डॉर्सल फिन होती है। और कैडवल फिन हमारी जो पीछे वाली है। और फिर हम बात करते हैं यहाँ से, हमारा एनस है यहाँ पे, और अगर हम आरटीओ फोर है तो इसी के बीच में हमारा क्या है? बीच में फोन।
वेट कर लो। आवाज आ रही है? कोई मैसेज करो, टाइप ऑफ चैट टाइप करो चैट बॉक्स में, क्योंकि कॉल आ रहा था और कॉल आने की वजह से। हाँ। यस, ठीक है, गुड। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया कि कैडवल्फिन और सारा लोकेशन आपको पता चल गया, तो पूछा जाएगा एक एक पॉइंट में जब भी तुम्हें लिखना है। फिर उसके बाद उसका हैबिट, और फिर उसके बाद आना कि उसकी जो शेप और साइज क्या होती है, शेप और साइज बताना। फिर उसके बाद जो उसकी जो माउथ वाले को क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोफोर कहाँ पे, अपर्चर कहाँ पे, उसको डिफाइन करना। फिर आना तो ये फिश लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है पॉइंटेड, तो फिर उसके फिन और फोल्ड की बात करना। तो इसमें कितने फिन होते हैं तो बताना, सकती सबसे जो ज्यादा लंबी होती है, या मतलब मेजर पोर्शन इसका जो करता है वो हमारी कैडुअल फिन प्ले करती है। फिर जो एनस और आर्ट खुद इसके अंदर, तो कैडुअल फिन जो हमारी होती है वो एनस के पीछे होती है, और वेंट्रल फिन होती है एनस और आर्टरीफोर के बीच में होती है। और ऊपर वाला जो होता है वो डॉर्सल फिन होती है, जो पूरी बॉडी की तरफ ये पैरेलल ही रन करता है, ऐसे, ठीक है। So the trunk it contain behind the joint, तो कैडुअल फिन हो गया, ठीक है। द कैडुअल फिन इज समवॉट बॉर्डर देन द डॉर्सल फिन विच इज लोकेटेड अराउंड द टेल। तो जो टेल पे हमारी जो अटैच रहती है वो कौन सी रहती है, वो हमारी रहती है कैडुअल फिन। यार